हेलो एवरीवन। बस वीडियो आ गया है जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था पहले वीडियोस में। हिस्ट्री क्लास 12 सीबीएसई आईएससी हिस्ट्री क्लास 12 टर्म 1 अपना एमसीक्यू होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं आपके सामने सबसे पहले एकदम पीडीएफ खोल देते हैं। देखिए पीडीएफ का आप लोग को जल्दी रहता है। देखिए इसमें मैंने लगभग आपका 50 क्वेश्चन रखा है इस पीडीएफ में। देखिए 51 और लास्ट में कुछ मैंने 2-3 इमेजेस रखा है आपको बताने के लिए। डिस्कस करेंगे। रुकिए मैं ऊपर चल जाता हूँ, ज़रा दिखा देता हूँ आपको। 50 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे अपना है। देखिए ये वीडियो को समझाने का मेन मोटिव क्या है, एमसीक्यू आएगा तो आएगा कैसा। ये एमसीक्यू वाला चीज़ सभी के लिए नया है कि आखिरकार एमसीक्यू में होगा क्या, चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एकदम प्लेन हिस्ट्री का है। ये वीडियो का पहला पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया है वीडियोज़ के पार्ट आते रहेंगे। हिस्ट्री का टर्म 1 का और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। एक अलग से उसका प्लेलिस्ट बन जाएगा। अब वहाँ पे जाइएगा एग्जाम से पहले, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से कॉमन आएंगे। तो आज ये पहला पार्ट है। मैं इसको छोटा देखने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हिस्ट्री अपने को पढ़ना कैसा है, क्या क्या क्वेश्चन कवर करना है और एग्जाम का एकदम अच्छे से प्रिपरेशन अपना हो जाए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विष्णु भक्ति सेंट्स वेर नोन एज अलवार। जैसे कि आप जानते हैं अलवार, नैनार अलवार, विष्णु शिवा। विष्णु भक्ति सेंट्स वेर नोन एज अलवार। मैं एकदम रीड कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ। आप लोग ही मन में मन सोचिएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अलवार सेंट, देखिए सेम क्वेश्चन है। विष्णु भक्ति सेंट्स वेर नोन एज अलवार। अलवार सेंट वर्शिप विष्णु। नॉन मुस्लिम एकदम फेमस है, जो अकबर के साथ भी इस चीज़ का रिलेशन है। नॉन मुस्लिम हैड टू पे अ रिलीजियन टैक्स कॉल्ड द जिजिया टैक्स। विच ऑफ दिस वॉज अ पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप। देखिए ये जो पीडीएफ है ये बेसिकली आपका विजयनगर एम्पायर और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इसको लेके बनाया गया है। विच ऑफ दिस वॉज अ पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप। ऑल ऑफ दिस डांस म्यूजिक कवाली सब कुछ है। डैश वॉज द गुरु ऑफ, अच्छा ये प्रिंट नहीं हुआ है। देखिए रामानंद आंसर, अरे मन तुक्का मारी। रामानंद किनके गुरु थे? कबीरदास। तो डैश वॉज द गुरु ऑफ कबीरदास, रामानंद। उसके बाद विच ऑफ दिस वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर। फतेहपुर सिकरी। हु कंपाइल्ड अधिग्रंथ। गुरु अर्जन देव जी। ध्यान से मैं बात सुनिए, इसमें मैंने ये गुरु को लेके एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपके बुक्स में बहुत सारे गुरु है। सिख के बहुत सारे गुरु है, लास्ट पेजेस में दिया हुआ है। एनसीईआरटी का बुक में जो दिया हुआ है भक्ति एंड सूफी, उसके लास्ट के तरफ में बहुत सारे गुरु का नाम दिया गया। 9th 7th 3 फर्स्ट लास्ट सबका दिया गया, सबका इंपॉर्टेंट है। और पार्ट आएंगे उसमें मैं कवर करूंगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस्लामिक लॉ इज नोन एज शरिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अलवार एंड नैनार वेर द भक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। विथाला वॉज द प्रिंसिपल डीटी, भगवान सोल आत्मा, इन द विथिला टेम्पल। विथिला वॉज नोन एज द इनकारनेशन, पूर्ण जन्म ऑफ विष्णु। देखिए क्वेश्चंस का लेवल देखिए। जब चालू किया तब देखिए, मैं आपको ऊपर से वापस दिखाता हूँ। जब चालू की एकदम चैप्टर्स का बेसिक क्वेश्चन, अब आ रहे हैं एग्जाम का टाइप का क्वेश्चन में। देखिए ये पार्ट में मैंने ज़्यादा करके हार्ड क्वेश्चंस नहीं रखा है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस रखा है ताकि आपको चैप्टर का आइडिया भी हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिगार्डिंग कबीर। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे तरीका मैं आपको बता, एकदम सबसे किसी भी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। एमसीक्यूज में जो निकालना होगा, जो मांगा है पहले वो पढ़िए। लंबा क्वेश्चन है, इसमें मांगा क्या है पहले वो देखिए। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। कबीर पोएम, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। देखिए कबीर पोएम्स आर अवेलेबल ओनली इन उर्दू लैंग्वेज एंड कबीर कॉल्ड अल्टीमेट रियलिटी ओनली एज अल्लाह। दोनों ही गलत है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कबीर ने ऐसा नहीं कहा है। अल्लाह के बारे में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट ब्रह्मा का भी उन्होंने उपासक है। कबीर जी तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, वो तुम्हारे बोलते थे कि कोई शेप साइज ऐसा कुछ नहीं है भगवान का। तो अल्लाह भी, अल्लाह एक तरीका है। जैसे एक अल्लाह हो गए तुम्हारे, अल्लाह में तुम्हारा कोई शेप साइज का पूजा नहीं है। एक सोल, एक आत्मा मानते हैं मुस्लिम कास्ट के लोग कि प्रॉफिट मोहम्मद है। तो वैसे ही कबीर जी ने भी यही कहा था, भगवान का कोई शेप साइज कलर ये सब नहीं है, वो उनका मानना था। और दूसरा, कबीर के पोएम हर लैंग्वेज में है। घुमक्कड़ कवि के नाम से जाने जाते हैं। घुमक्कड़ मतलब जहाँ जाते हैं उसी लैंग्वेज को एडप्ट करके उसके हिसाब से लिखते थे। सो कबीर पोएम्स आर अवेलेबल इन उर्दू लैंग्वेज ना, ये भी गलत है। बाकी तो आपका करेक्ट है ही। विजयनगर में आ गए। अनादर नेम ऑफ विजयनगर हम्पी, वहाँ के रहने वाले लोग इसको बोलते थे इस नाम से। वेन वॉज द विजयनगर किंगडम स्टैब्लिश 1336, फिर 500-600 साल के बाद खत्म हो गया।
देखिए हमेशा कभी भी हिस्ट्री पढ़िएगा ना, लिंक कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं लिंक नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। आगे और वीडियोज आएंगे उसमें मैं लिंक करूँगा, उस वीडियोज़ के हिसाब से आपको मैं चैप्टर्स भी समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं चैप्टर्स वीक है, सिर्फ इतना एमसीक्यूज देखने से मेरा नहीं होगा, आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ ही लिंक करके आपको चैप्टर भी कवर कराने की कोशिश करूँगा। व्हेन वाज द विजयनगर एस्टैब्लिश्ड? 1336। हु एस्टैब्लिश्ड हुक्का एंड बुक्का? हरिहरा एंड बुक्का, हरिहरा एंड बुक्का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट सो हुक्का एंड बुक्का मतलब हरिहरा एंड बुक्का हो गया अपना। आगे देखते हैं। द फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर, संगमा डायनेस्टी। देखिए संगमा डायनेस्टी। उसके बाद लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर, पंपा देवी। कहाँ पे बसा हुआ है विजयनगर एम्पायर? तुंगभद्रा। विच ऑफ दिस रिवर्स वेरी मेजर सोर्स ऑफ वाटर और विजयनगर? तुंगभद्रा। फर्स्ट पेज में भी दिया हुआ है चैप्टर का, 3-4 पेज जाने के बाद राइट साइड में भी दिया हुआ है तुंगभद्रा के बारे में। व्हेन वाज हम्पी डिक्लेयर्ड एज द प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? 1976। बैटल ऑफ टालीकोटा, ये अलग नहीं साथी में, बैटल ऑफ टालीकोटा वाज फॉट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेकान सुल्तान्स एंड द सदाशिव राया। कंफ्यूज हो जाइएगा रामा राया से, लेकिन सदाशिव राया। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्ड विजयनगर? संगमा, सलुवा, टुलुवा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्या है आपका? नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं किया गया है? आइए देखते हैं। हजारा रामा टेम्पल एंड न्यू दिल्ली करेक्ट है। शरिया पढ़ चुके अपने, मुस्लिम्स लॉ। उलामा एकदम, इस वीडियो में मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एमसीक्यूज दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करके आपको चैप्टर भी समझाऊँ और टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं रेडी हूँ, आप कमेंट कीजिए समझाऊंगा। हु इज़ उलामा? स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। डिवोटीज ऑफ विष्णु अलवार, पहले पढ़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? करिकल अमियार। थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं मन नहीं मान रहा, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। कुल मिला के 63 नैनार थे। नैनार जो थे 63 थे, जिनमें 3 वुमेन थी। उन 3 वुमेन में एक थी करिकाल अमियार, ये अमियार, करिकाल अमियार। 63 में से 3 वुमेन थी, उस 3 में ये एक थी। तमिल से रिलेशन है, तमिल के साइड से इन लोगों सबका रिलेशन है, और तमिल लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा ही उल्लेख किया गया है। हर कॉम्पोजिशंस, जो मैंने आपको कहा तमिल लिटरेचर, देखिए इसकी कॉम्पोजिशन लिखा हुआ चीज़, हर कॉम्पोजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद इन द अलवार ट्रेडिशंस। जंगमा और वंडरिंग मॉन्क्स बिलोंग टू दी लिंगयात, घूम घूम के जो कहते थे। विच जनरल टर्म? माइग्रेंट, मलेच। सिलसिला और चेन, राइट साइड के पेज में दिया हुआ एनसीईआरटी की बुक में, रीड कीजिए। जितना रीड कीजिएगा चैप्टर उतना एमसीक्यूज क्लियर होगा। नहीं भी है, मैं वीडियोस देखिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। टर्म 1 में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन चिश्ती कंखा रिप्रेजेंट अटेम्प्ट टू एसिमिलेट, एक साथ करना। 4 ऑप्शन दिया है, ऑल ऑफ दिस। बोइंग बिफोर द शेख, जो उनके हेड है, ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स, शेविंग हेड ऑफ द इनिशिएट्स एंड द योगिक एक्सरसाइजेस। हु कंपोज प्रेम आख्यान पद्मावत? मलिक मोहम्मद जयासी। कौन कंपोज किया है? संत कबीर, इसमें से कौन सा बात इनकरेक्ट है? वर्सेस एट्रीब्यूटेड टू कबीर मेंशन द नेम ऑफ शिष्य रामानंद। देखिए बोला है संत कबीर से रिलेशन में, संत कबीर के बारे में अगर बात करें तो उनमें से कौन सा चीज़ इसमें इनकरेक्ट है? तो बोल दिया है रामानंद ही उनका सब लिखे थे। नहीं, ऐसा बात एकदम गलत है। हु लेड द न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन कर्नाटका? कर्नाटका में किसने है? देखिए 1 का डी निर्गुण के साथ है आपका। देखिए मैं कुछ कलर कर देता हूँ, विदाउट एट्रीब्यूट्स। निर्गुण, जो मैंने आपको बताया ना कबीर, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, कोई रंग रूप साइज शेप नहीं है भगवान का, आत्मा है, सोल है, उनको मानेंगे। उसके बाद क्या आपको नेक्स्ट कलर कर देते हैं, देखिए अलख, अलख मतलब अनसीन, देखा ना जा सके। फिर नेक्स्ट कलर पूरा रंगीन बना देते हैं एकदम, देखिए समझ में आएगा। क्या है आपका? शब्दा साउंड, शब्द बोलते हैं ना, शब्द, शब्दा साउंड। लास्ट आपका है ससुना, मतलब विथ एट्रीब्यूट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो एमसीक्यू लंबा क्वेश्चंस, क्या निकालना है वो देखिए। क्या निकालना है इसमें? गिवन बिलो आर द 2 स्टेट्समेंट, वन लेवल एजर्शन एंड अदर रीजन। एजर्शन, लिंगयास डिड नॉट प्रैक्टिस फनेररी, जलाते नहीं थे, क्रीमेशन, ये सब।
लिंगयात बिलीव दैट ऑन द डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा। एकदम करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। उनका मानना था शिव जी से मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एकदम हिस्ट्री पढ़िएगा, लिंक कीजिएगा, बिना लिंक किए हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं है, बहुत मजेदार चीजें लिंक करके पढ़िए। कबीर ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी एंड सेट अप द रूल्स फॉर कांग्रेस। यहाँ पे रंग क्यों हो गया, रुकिए मैं सही करता हूँ इसको। देखिए ये वाला ए ऑप्शन, कबीर ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी एंड सेट अप द रूल्स। देखिए आगे देखिए गलत भी क्या बोला ताकि समझ में आएगा कि हाँ ये गलत क्यों है। कबीर डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट बोल के उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। वर्सेस एक्सक्राइब टू कबीर हैज बीन कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट। देखिए उनका जो वर्सेस है कबीर का, ये उसमें डाउट है कि कबीर ने लिखा है कि उनके फॉलोअर्स ने लिखा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि रामानंद ने लिख लिया है कि 3 वही उसमें है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। आगे बहुत कुछ है लिंक करने के लिए, देखिएगा वीडियो को, बुक एक बार रिवाइज कीजिएगा। सेम चीज एजर्शन क्या बोला है, पिलग्रिमेज कॉल्ड जिदियात टू टॉम्ब टू सूफी इज प्रिविलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। रीजन द खंका वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। पहला वाला तो करेक्ट है, बट आर इज दी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका करेक्ट नहीं। बात कर रहे पिलग्रिमेज का, खंका तो पिलग्रिमेज नहीं है। कृष्ण देव राय कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नॉन एज अमुक्तम। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो गया कर्सर, हाँ देखिए, अरे हाँ अमुक्तमाल्यादा, देखते हैं कृष्ण देव राय कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्तमाल्यादा। किसमें किया है उन्होंने, तेलुगु में किया है। कृष्ण देव राय राजा कब बने, 1509। अमादा कहाँ से लिया गया, संस्कृत में समादा, अमादा समादा याद रखिएगा, समादा ऐसा बोल के कुछ है ना, गाना वाना भी है। द सीन्स फ्रॉम रामायणा वेर स्कल्प्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द हजारा रामा टेम्पल। हजारा रामा टेम्पल ऊपर क्वेश्चन आया था अपना, न्यू दिल्ली फतेहपुर सिकरी। कृष्ण देव राय कब डेथ हुआ उनका, 1529। विजयनगर एम्पायर लास्ट में किससे, रामल आया। द विजयनगर आर्मी फॉट द बैटल ऑफ ये राक्षसी होगा, राक्षसी सही है स्पेलिंग, राक्षसी टंगारी अंदर रामल आया। दी पोर्टुगीज, पोर्टुगीज का नाम चैप्टर में एक ही है, डोमिंगो पेइज। दी रूइंस एट हप्पी, नहीं आंसर यहाँ पे गलत है, रुकिए मेरे को सही करना, यहाँ पे आंसर गलत मार्क हो गया गलती से। दी रूइंस एट हम्पी किसने निकाला था, कोलोनेल कोलिन मैकेंजी, कोलोनेल कोलिन मैकेंजी इन्होंने निकाला था। चैप्टर में का फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। हम्पी वॉज रिकॉग्नाइज 1976, रूइंस ऑफ हम्पी 1800, वही कोलोनेल कोलिन मैकेंजी ने बताया था। तुंगभद्रा रिवर, कृष्ण देव राय नायकाज, पंपा गॉडेस पार्वती। विच एंशिएंट सिटी बाई कॉल, देखिए आ गया ना, कोलिन मैकेंजी कौन है, वही हम्पी विजयनगर एम्पायर। ऑल्ड वन आउट होगा इसमें, विच वन, ऑल्ड वन आउट। फुतू चैरिटी, फुतू चैरिटी मीनिंग तो एक ही है, क्वेश्चन की क्या दिया, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेज विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट होगा, तो फुतू एंड चैरिटी। एजर्शन क्या दिया हुआ एजर्शन में, पिलग्रिमेज सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाली प्रिंट हो गया इसमें गलती से। देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चैप्टर का मैं बेसिक करा रहा हूँ इस पार्ट में ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट इट्स नेम, किसका इमेज है ये, वही 63 वुमेन, एक कदाइकल अम्बियाल जी का ही ये इमेज है। और नीचे वाला आपका इमेज बहुत ईजी है, आप लिखिएगा उसमें 15th सेंचुरी कृष्ण जी प्लेइंग फ्लूट, बस यही है इसमें। तो देखिए ये था अपना पहला पार्ट हिस्ट्री का, कुछ MCQs, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट में समझा के आपको करूं, मतलब लिंक जोड़ के कि किस चैप्टर में क्या था, कैसे हुआ, उसके आगे पीछे का बताऊं ताकि चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो वैसे मैं करूंगा। उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला पार्ट है, बहुत सारे पार्ट आएंगे। एग्जाम के लिए, टर्म 1 के लिए पूरा आपको तैयार करा दिया जाएगा इस चैनल में, ये मेरा वादा है आपसे। बस तब तक के लिए टाटा बाय बाय।